Are you confused about how to prepare geography for your UPSC Civil Services examination? चलिए आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। किस तरीके से आपको यूपीएससी के लिए अपने जियोग्राफी के सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाना चाहिए, इसको हम अच्छे से समझते हैं। हमारे अगर जियोग्राफी की बात करें तो यूपीएससी में ये जितना ज्यादा वेटेज रखता है उतने ही कम इसके सोर्सेज हैं। तो हम इसके कन्फाइंड से सिलेबस को, अपने सोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करके इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और यूपीएससी में अपने स्कोर को एनहेंस कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं राइट स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर जियोग्राफी फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो यू नीड टू कवर योर बेसिक्स। आपको अपने बेसिक्स कवर करने हैं। बेसिक्स आप कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस को एनालाइज करके सबसे पहले। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हैं या जीएस 1 में, मेंस में हैं, तो ये आपको एनालाइज करने हैं। उसके बाद आपको पढ़नी है एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज आपको कवर करनी है ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटीज, क्योंकि ज्योग्राफी से डायरेक्टली एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चंस रिपीटेडली यूपीएससी पूछता रहता है और ये चीज हमें पता चलती है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके, यूपीएससी के ट्रेंड को देखते हुए। बेसिक्स के बाद आप मूव करते हैं अपनी स्टैंडर्ड सोर्सेज पे। स्टैंडर्ड सोर्सेज आपकी यहां पर हो सकती है, आप जीसी लियोंग को कर सकते हैं फॉर योर फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट, एंड आप माजिद हुसैन की बुक को रेफर कर सकते हैं फॉर योर ह्यूमन जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी। तो माजिद हुसैन भी आपके लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स हो सकता है। अब ये जब आपने कर लिया है, आपने स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है अपने, इसके बाद हम मूव करते हैं अपने करंट अफेयर्स के पोर्शन में। यूपीएससी में जियोग्राफी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करंट अफेयर्स जैसे कोई जियोग्राफिकल फिनोमिना न्यूज में चल रहा है तो उससे लिंक स्टैटिक आपको आना चाहिए, प्लस करंट अफेयर की नॉलेज भी आपको कंप्लीटली होनी चाहिए। आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे सोर्सेज को अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। प्लस आपको यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ लिंक करना आना चाहिए। यहाँ पे आप स्टैटिक, उस करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज में है उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी आप कंप्लीटली प्रिपेयर करेंगे। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है मैप वर्क। मैप वर्क यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एटलेस आपकी यूपीएससी की कंप्लीट जर्नी में आपका दी बेस्ट फ्रेंड साबित हो सकता है। ये आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे साबित हो सकता है? क्योंकि यूपीएससी रिपीटेडली प्लेसेस इन न्यूज से क्वेश्चंस पूछता रहता है। कोई भी जगह है, अगर वो न्यूज में चल रही है, चाहे वो उसमें उस पर्टिकुलर प्लेस में कोई टेंशन्स चल रहे हैं, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस हम पढ़ते हैं, उसमें हमें कोई चीज किसी प्लेस इन न्यूज के बारे में जानने को मिलता है, तो ये सब चीजें आपको मैप में लोकेट करके याद रखनी चाहिए। या इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे G20 से रिलेटेड क्वेश्चन 2019 या 2020 में आई थिंक पूछा गया था, G20 के मेंबर्स से रिलेटेड। अब G20 में क्योंकि 20 मेंबर्स होते हैं तो आप 20 मेंबर्स को एज सच पूरे तरीके से याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के 20 मेंबर्स को मैप में लोकेट करके आपने एक आइडिया रखा है कि ये कंट्रीज यहाँ पे G20 के मेंबर्स हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी यूपीएससी में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैप वर्क हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस और भी जो चीजें होती हैं हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस में, मान लीजिए गंगा रिवर सिस्टम पे एक क्वेश्चन आया था 2024 में, तो 2024 में गंगा रिवर सिस्टम की, गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया गया था, ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए हुए थे और उनको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अरेंज करना था। तो इस टाइप का अरेंजमेंट अगर हमने ये चीजें मैप में प्रैक्टिस करके याद की होती हैं तो हमें ये चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं और हम इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हैं। प्लस हमें मेंस में भी जब आंसर राइटिंग करनी होती है तो हम उसमें मैप में अगर कोई अपनी लोकेशन को दिखाते हैं तो हमारी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मार्क्स हमारे एनहेंस हो जाएंगे। देन फिफ्थ है हमारा आंसर राइटिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम आंसर राइटिंग की जब भी प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी में हमें मैप्स बनाने आने चाहिए। आप जब भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें आपको फ्लो चार्ट बनाने आने चाहिए। आप फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस साथ साथ करें, आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, आप मैप्स चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो वर्ल्ड का हो, और मैप में भी चीजों को लोकेट करना आना चाहिए। जैसे कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आ गया कि किस पर्टिकुलर चीज की जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया में या वर्ल्ड में कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, तो आपको वहां पे उसको मैप में लोकेट करना आना चाहिए। ये आपको ज्यादा मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। देन आपसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स से रिलेटेड कि क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सॉइल सिस्टम हो गया हमारा, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से है, कौन सा सॉइल इंडिया के किस रीजन में प्रेजेंट है, तो ये सब चीजें आपको मैप में लोकेट करनी आनी चाहिए। और ये चीजें जब आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप इन चीजों को ऐड ऑन कीजिएगा, ये आपको आपके मार्क्स बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज को एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छे मार्क्स गेन वाली नॉलेज के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।